सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी का संस्कृत प्रतिभा मंच में हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नया विषय जो कि सबके लिए जानने योग्य है, क्योंकि आज का हर व्यक्ति उस नीति से संलिप्त होता दिख रहा है, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, जिसे देखो वह उस नीति का आश्रयण कर रहा है। वह नीति है राजनीति। और राजनीति की तुलना हमारे नीति शास्त्र में वैश्या से की गई है कि राजनीति किस प्रकार से एक वैश्या है। और वैश्या आप लोग जानते ही हैं कि वह अपना काम साधने के लिए क्या क्या नहीं करती। उसी प्रकार से राजनीति है। आजकल के राजनेता भी अपना काम साधने के लिए कितने सारे वादे नहीं कर देते, पर वह वादे एकदम अधूरे रह जाते हैं, ढकोसले हो जाते हैं, जिनका कोई उपयोग नहीं है। ऐसी वह राजनीति है। सत्यानृता च परुषा प्रियवादिनी च हिंस्रा दयालुरपि चार्थपरा वदान्या नित्यव्यया प्रचुरनित्यधनागमा च वारांगनेव नृपतिरनेकरूपा। अर्थात कभी वरांगना माने वैश्या कहते हैं, कभी सत्य तो कभी असत्य, कभी कठोर तो कभी मधुर बोलने वाली, कभी हिंसक प्रवृत्ति में संलिप्त तो कभी करुणा से युक्त, कभी धन लोलुपता में तो कभी उदार, कभी नित्य व्यय करने वाली एवं निरंतर अत्यधिक धन संचय करने वाली वैश्या की भांति राजनीति भी अनेक रूपों को धारण करती है। अर्थात जैसे वैश्या समय और पात्र के अनुसार झूठ, सत्य, मधुर तथा कठोर वचनों का प्रयोग करती है, एवं जैसे वह कभी भी स्थिर चित्त वाली नहीं होती, ठीक वैसे ही राजाओं की नीति भी देश, काल और पात्र के अनुसार विभिन्न रूपों में बदलती जाती है। वह कभी सत्य तो कभी असत्य का अनुसरण करती है, तो कभी कठोर तो कभी मधुर। ऐसी वह राजनीति जो विभिन्न रूपों में बदल जाती है, वह कभी भी स्थिर मार्ग वाली नहीं होती, वह कभी भी किसी की हितकारक नहीं होती। ऐसी है राजनीति का विषय है। राजनीति जानने वाले बहुत से राजनीतिज्ञ हुए हैं, पर राजनीति को सही ढंग से चलाने वाले बहुत कम हुए हैं। इसलिए जितना हो सके राजनीति को समझिए, क्योंकि यह राजनीति लोगों का कल्याण भी करती है और अमंगल भी करती है। धन्यवाद।